बहुत बहुत धन्यवाद।
मालिक। इसका सारा सामान उठा कर बाहर करो। जी मालिक। ठहरो। भैया क्या है? आपने तो भैया घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब मैं जाऊंगा कहाँ? काम क्या करूंगा भैया? नौकरी मजदूरी करेगा? हाँ हाँ भैया, करूंगा भैया। तो जाओ जाकर उस झोपड़ी में रहना और खेतों में काम करो आज से जाकर। 2 वक्त का खाना नसीब हो जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन भैया ये सब सामान तो मैं कहाँ रखूंगा? इसे आप अपने पास ही रख लीजिए। देखो ये सब तुम्हारा सामान है, चुपचाप लेकर जाओ यहाँ से। लेकिन भैया मैं इसको रखूंगा कहाँ? इसे आप ही रख लीजिए भैया। दिमाग नहीं है क्या आपके पास? जब वो कह रहा है कि रख लो सामान तो रखते क्यों नहीं? सुनो। जी मालिक। ले चलो अंदर सारा सामान। ठीक है मालिक। जाओ चलो। चलो। देखो दलित बबुआ के साथ अच्छा नहीं हुआ, हम लोग को जाकर के ये अच्छा नहीं हुआ। दलित बबुआ जी, आपका भाई आपके साथ छल प्रपंच कर रहा है। हाँ देखिए, ये मेरे घर का मामला है, इसमें आप लोग न पड़े तो ही अच्छा है। जाइए आप लोग अपना काम कीजिए। ठीक है, ठीक है, चलो भाई। हाँ, जाइए। धर्म के भारी भरकम पोथे, मानुष जाने कितने थोथे। पाप से रंग के उजला चोला, फिर जाकर काशी में धोते, फिर जाकर काशी में धोते। ये पथसारे मरकी चढ़ते हैं गलियारे, धर्म करते ये पथसारे मरकी चढ़ते हैं गलियारे, मरकी चढ़ते हैं गलियारे, मरकी चढ़ते देखो भाई, चलिए जोड़ के भूख लग गई। ये जगह ठीक है। अरे ये दलित बबुआ जी कहाँ रह गए? देखो भाई, काम करें चचा, जानते हैं आज ही मालती ने रोटी नहीं भेजी है। अरे बैठो भाई, तो क्या हुआ? अरे अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा दे देंगे। तुम नए हो बबुआ, इसलिए ऐसा कह रहे हो। अरे दलित बबुआ दूसरों का हिस्सा नहीं खाते, हाँ, बल्कि अपना हिस्सा दूसरों को दे देते हैं। मतलब बताओ। मतलब हमारे मालिक के सहोदर भाई है दलित बबुआ जी। क्या कहा? मालिक का भाई होकर मजदूर का काम? सब भाग्य का फेर है बबुआ। बड़े मालिक ने कूच करने से पहले जमीन जायदाद खेत मवेशी धन का दोनों भाइयों में बराबर बंटवारा किया था, लेकिन 2 वर्षों में ही दौलत ने दलित को घर से बाहर निकाल दिया और तो और सारी संपत्ति हड़प ली, और दलित ने भी हंसते हुए अपना सब कुछ दे दिया। अरे अब तो अपने ही बड़े भाई के यहाँ मजदूरी करता है, आधी रात को सोता है और सुबह जल्दी उठ के अपने काम में लग जाता है। कलयुग है बबुआ, कलयुग। कलयुग में भाई ही भाई का शत्रु होता है। दलित मजदूर बन गया, लेकिन कोई भी व्यस्त शगुन के लिए
लिए राजी नहीं हुआ। लेकिन मालिक का ब्याह ठाठ से हुआ। और संजोग देखो, अरे भौजाई तो भैया से तगाटी थी। दलित को खरी खोटी सुनाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। घर में औरत का आना था कि गोबर थापना भी दलित के गले पड़ गया। अरे सुबह में आधा दूध, आधा पानी, उसके बाद खट्टी छाछ, उसके बाद वह भी नहीं। बस 2 वक्त की रोटी के बदले सुबह शाम तक झुकता रहता है। अरे भाई इतना तो बैल भी नहीं खाते। देखो, हम लोग ऐसा करते हैं कि इस बारे में चलकर मालिक से बात करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। चलो। भाग्य देखा इस दलित को। मैं हर एक को नहीं देख, मैं जिसे देख लूं वो सुख के समंदर में गोते लगाता है और मैं जिससे रूठ जाऊं वो दुखों के रेगिस्तान में भटकता रहता है। तू गलत सोचता है भाग। ये दलित तेरे कारण दुर्दशा भोग रहा है। इसकी ऐसी दुर्गति इसीलिए हुई है क्योंकि मैंने इससे मुंह फेर लिया है। तू किसी भ्रम में तो नहीं पड़ गई लक्ष्मी? मैं स्वयं मायावी लक्ष्मी हूँ। इसके बड़े भाई पर मेरी कृपा है, इसीलिए वह मौज कर रहा है। यह तो पशु की तरह काम किया जाता है। इसमें तेरा क्या चमक है? ये तो मेरा करिश्मा है। बाबा के मरने पर तू तो बराबर हिस्सा दिलवाई थी, पर मेरे साथ न देने के कारण इसका सब कुछ छीन गया और अब ये कष्ट भोग रहा है। तू अगर चाह भी जाए ना लक्ष्मी, तो भी इसकी फूटी किस्मत को जोड़ नहीं सकती। ठीक है, तो अब जब तक मैं तुझे नीचा ना साबित कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं तेरा घमंड चूर करूंगी भाग्य। ठीक है, और मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे इसके कष्ट दूर करती है। लक्ष्मी साथ दे तो भाग्य बदल जाता है। कोई कितना भी चाह ले लक्ष्मी, पर नियति का लेखा कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। ये लीजिए दूध। क्या है? आपके लिए दूध। तो तुम दूध लेकर क्यों आई? अरे चंपा क्या तो भिजवा देती। मैं आपके लिए दूध लेकर आई और आप नाराज हो रहे हैं। मैं नाराज कहाँ हूँ? अरे मैं तो कुछ कह रहा था बस। चुप रहिए आप और मैं जो कहती हूँ उसे सुनिए। सुनो, अजी सुना है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अरे बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। कहाँ एक बीघे में 50 मन बाजरा भी नहीं उगता था। इस बार पता है, एक बीघे में पूरे 200 मन से भी अधिक बाजरा उगा है। तरबूज और ककड़ियों का तो कहना ही क्या। तो इस बार मैं सोने के कंगन लूंगी। अरे इस बार मैं तुझे सिर्फ कंगन ही नहीं, तुम्हारे लिए मैं हार लाऊंगा, बाजूबंद लाऊंगा, नथनी और पैजनियां भी लेकर आऊंगा। हंसी मत करो। लाओ ग्लास। ये लो। मैं चलती हूँ। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। एक दिन तुम्हारा भाई मेरी जान लेकर मारेगा। अरे तो मारेगा, बेइज्जती हो, जिंदगी भर यही रहेगा क्या? आप तो जब देखो मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हो। अरे पूछो तो सही से कि आखिर बात क्या है। इधर आओ। क्या बात है बताओ। खेतों में मजदूर कह रहे हैं कि हम लोग काम नहीं करेंगे। क्या हुआ? अरे जाकर दूसरे मजदूरों को ले आओ। सारे मजदूर कह रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे। क्या कहा? कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। चलो तो मेरे साथ चलिए, यही है वो लोग। प्रणाम मालिक। क्या बात है? तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया? हमारी एक मांग है। मांग है? अरे मैं क्या यहाँ तुम्हारी मांगों को
दिया, अब तो खाना तक नहीं देती। हमसे देखा नहीं जाता। अरे हम लोग गरीब भले हैं, लेकिन हमारे पास भी तो दिल है। हम रोज देखते कि बेटी में खेतों का काम करते रहते हैं और एक वक्त तो रोटी तक नहीं दी जाती है। हाँ मैंने भी देखा, दीदी उन्हें खाने को नहीं देती। तुम चुप रहा करो। मालिक, ये हरियाली उनकी मेहनत का नतीजा है। आप तो खेतों में झांकते तक नहीं। अरे भगवान से डरिए मालिक, और फसल का आधा हिस्सा दलित बबुआ को दे दीजिए। और क्या? वो खुद ही बना खा लेंगे। मैं खुद ही बना खा लूंगी। उसे आता भी है खाना पकाना। समय सब कुछ सिखा देता है मालकिन। सकता उनका ब्याह हो जाए। हाँ, हमारी राजकुमारी तो उसी के लिए कवाली बैठी है ना। जी, आप लोग जिनकी बात कर रहे हैं, वो तो यहाँ नहीं। बोलो, ये सही बोल रहा है। दलित को आ जाने देंगे, फिर बात करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग भी जाते हैं, गांव के बाबुओं को बुला लाते हैं। उनके सामने फैसला होगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, चलिए बुला। अरे रोको मुझे, पापा आगे तो। ए, रुको भाई। अरे इधर आ जाओ सर। एक बात बताओ, इतनी छोटी सी बात में उन लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे मैं तुम लोगों की बात मानने के लिए तैयार हूँ भाई। ठीक है, देखिए। अरे बबुआ, देखिए बबुआ जी भी आ गए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ चाचा? कटाई का काम पूरा हो गया क्या? नहीं मालिक, हम तो यहाँ आपके लिए आए हैं। मेरे लिए? अरे ये लोग यहाँ इसलिए आए कि तुझे भी इस वक्त फसल में हिस्सा मिल जाए। लेकिन भैया मैं कुछ समझा नहीं। बबुआ जी, हम देखते हैं कि आप दिन भर खेतों में कितना काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और आपको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि आप फसल का आधा हिस्सा लें। हाँ तो सुनो सब कोई, इस बार खेत में उगे सारे तरबूज और ककड़ियाँ मैं दलित को दे देता हूँ और बाजरी मैं रख लूंगा। लेकिन यह तो अन्याय है। तरबूज और ककड़ियाँ तो किसी की जरूरत है। कोई बात नहीं, मैं उनके बीज निकाल लूंगा और आग में भूनकर खाऊंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब इन्हें कोई परेशानी नहीं है तो आप लोगों को भी कोई परेशानी नहीं है। चुप रहा करो। आप लोग भी तैयार अपना काम पूरा कीजिए। ठीक है मालिक। चलो। लक्ष्मी, तूने बाजरा उगाया दलित के लिए, और बाजरा मिला किसे? दलित के बड़े भाई दौलत थे, और दलित को क्या मिला? तरबूज और ककड़ी। तुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि तू कुछ नहीं कर सकती लक्ष्मी? भाग्य, एक दांव में बेअसर होने का ये मतलब नहीं कि तू पूरी बाजी जीत गया। तेरा हर दाव बेअसर ही होने वाला है लक्ष्मी, क्योंकि दलित के साथ मैं नहीं हूँ। तू साथ रहे या ना रहे, मैं दलित के साथ हूँ। तेरे साथ होने से कुछ नहीं होता। मैं अगर साथ न दूं तो खजाने मिट्टी में दबे रह जाते, और अगर मैं साथ रहूं तो मिट्टी भी सोने के मोल बिक जाती है, सोने की। ठीक है, तो अब मेरी अगली चाल है। इसके बाद दलित के पास इतना धन होगा जितना पूरे देश में किसी के पास ना होगा। तो दुनिया का सारा धन उसे दे दी, फिर भी उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं है। उसका भाग्य नहीं बदलेगा लक्ष्मी, जब तक मैं न चाहूं। काल बचाना छोड़ हार, और हारने के लिए तैयार हो जा। हारना तो तुझे है लक्ष्मी, मुझे नहीं। तू जो चाहे करके दे। ठीक है, तो देख। काम करके बहुत थक गया, बहुत जोर भूख भी लगी है। एक ककड़ी तोड़ता हूँ। यह क्या? बीजों की जगह चमकते कंकर? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। एक तरबूज तोड़ता हूँ। इसमें भी वैसे ही कंकर।
है लक्ष्मी। अब यह बंजारा बदलेगा दलित की किस्मत। वो तो कभी नहीं होगा लक्ष्मी। बिल्कुल होगा, चलकर खुद देखें। अच्छा, तुझे अपनी हार दिखाने की इतनी इच्छा है तो चल। धर्म के भागी भर कम पौधे, मानुष जाने कितने धोखे, पाप से रंग के उजला चोला, फिर जाकर काशी में होते। वाह वाह वाह, क्या बात, इतना मीठा गाते हो। मैं तो सुनता सुनता यहाँ कब चला आया, पता ही नहीं चला। आप कौन है? मैं, अरे मैं लक्ष्मी बंजारा, छोटा मोटा व्यापारी हूँ। पास ही के जंगल में उतर खाकर थोड़ा टहलने निकला कि तुम्हारा गीत गाने में सुनाई पड़ा, बस यहाँ चला है। तुम्हारा नाम क्या है युवक? मेरा नाम दलित है। दलित? ये अकेले रहते हो या बीवी मायके गई? अकेले ही हूँ और बीवी की कोई इच्छा नहीं है। अरे इच्छा नहीं है? अरे क्या बात नहीं, क्यों? क्यों क्या? अकेले रहना अच्छा लगता है। यह क्या बात हुई? अरे किसी न किसी की साथ की चाह तो सभी को होती है। क्या कोई सदा के लिए साथ रह सकता है? जब दुनिया में आना अकेले है और यहाँ से जाना भी अकेला ही है, तो फिर साथ का चाह क्यों? अरे वाह, तुम तो अनोखी बातें करते हो युवक। करते क्या हो? मजदूरी करता हूँ सेठ जी। मजदूरी? ये इतना थोड़ी युवक को क्यों मजदूरी करता है? अरे सुनो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मुझे मेरे व्यापार में सहायता भी हो जाएगी और मैं तुम्हें प्रति माह अच्छी रकम भी दूंगा। आपकी बहुत कृपा है सेठ जी, पर मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ। कोई बात नहीं, आओ चलो, मैं तुम्हें राजा जी के दरबार में ले चलता हूँ। वे जरूर तुम्हारा सम्मान करेंगे। आओ मेरे साथ, आओ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, अरे मैंने आपसे कहा ना, मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ। आग लगी क्या? अरे नहीं नहीं सेठ जी, कोई आग नहीं लगी है। अरे ये तो कंकड़ की उजास है, दिन रात चमकते रहते हैं। ये कैसे? तो जरा अरे ये तुम्हें कहाँ मिले? अब तुम्हें ऐसे क्यों रखे हुए? सेठ जी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। आप तो देश विदेश घूमते रहते हैं, ये कुदरत का ऐसा तमाशा आपने कहीं देखा है? अरे बीज निकलते तो खाने में मजा आ जाता। ये कंकड़ न तो चबाए जाते हैं न निगले जाते। तुम्हें ये बात किसी को नहीं बताई? अरे नहीं सेठ जी, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। अरे लोगों को क्या, लोग तो दूसरों के दुख में हंसी उड़ाते हैं। और फिर रहा सवाल भाई हो जाएगा, अगर उन्हें यह बात पता चले तो उनकी तानों की कमी नहीं होगी। अरे भले मानुस, अरे ये कंकड़ नहीं, ये कीमती रत्न है, कीमती रत्न। मैं तुम्हें एक एक कंकड़ के बदले 100 मोहर देने को तैयार हूँ। अब तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो। अरे कपड़े रहते, बर्तन बासन चाहो तो एक पक्की हवेली बनवा सकते हो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सेठ जी, मैंने आपसे चिंता की बात कब कही? अरे फकत कुदरत का तमाशा का तो यूं ही जिक्र किया। लगता है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे सेठ जी, अब कंकड़ खाकर बताएं तो जानूं। पेट केवल बीज बाजरे या धान से भरता है, एक कंकड़ से नहीं। और वैसे भी आप मेरी चिंता न करें, मैं भूख प्यास के दिन
इन तरबूज का कड़ियों से काम चला लूंगा। और वैसे भी सेठ जी, इस जंगल में फल फूल की कमी नहीं है। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अरे मैं तुम्हें कंकर खाने पे नहीं कह रहा, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि अगर मोहरों का जोर हो तो पक्की हवेली बनते क्या देर लगती है। अरे ना बाबा ना, ये सब दम फन मुझे रास नहीं आता। सेठ जी, अगर आपको ये कंकर अच्छे लगे तो आप इन्हें यूं ही ले जाइए, ये मेरे किसी काम के नहीं है। अरे नहीं नहीं, देखो मैं व्यापारी हूँ, ठग नहीं हूँ। अगर तुम मोहरे नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं। हाँ, मैं तुम्हें इसके बदले 50 बैलगाड़ी अनाज दे देता हूँ। हाँ 50 बैलगाड़ियां ना? सेठ जी, अरे अब तुम मुझे ठग बना रहे हो। जो चीज कुदरत से बेमोल मिली उसके बदले इतना दिख लेना गलत है। मैं ये सारे कंकर तरबूज और ककड़ियां आपको देता हूँ, आप इसके बदले मुझे 10 बोरी अनाज दे दीजिए। इतना साल भर के लिए काफी होगा। न पशु पक्षियों की चुगे की कमी होगी और न ही कोई साधु संत मेरे दरवाजे से पूछा जाएगा, और बैठे बैठे मुझे भी 2 जून की रोटी मिल जाएगी। ठीक, अब तुम्हें कौन सा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ये लो, मैं कल 10 बोरी अनाज लेकर आता हूँ। ठीक है, जब चाहे तब आइए। ठीक है। अरे क्या हुआ सेठ जी? अरे मुझे इस अंधेरे में रास्ता नहीं सूझ रहा। अच्छा चलिए, मैं आपको पहुंचा देता हूँ, आइए। अरे इस तरफ। सारे ककड़ी तरबूज कंकर बिखरे पड़े हैं और लकी बंजारा आते ही होंगे। इन्हें इकट्ठा करो। चल, 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 दलित बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? और लकी बाबू आ गए। आइए आइए। अरे देखिए ना, आप ही के लिए तो इकट्ठा कर रहे थे। मैं आपके लिए अनाज लेकर आ गया। हाँ हाँ, वहाँ रखवा दीजिए। पकड़ो ला। भाई, आप हमें वो हमारे कंकड़ दे दीजिए। हाँ हाँ, लीजिए। ये भी लेते जाइए सेठ जी। अरे नहीं सेठ जी, आपने 10 बोरी अनाज दिए हैं, उसके लिए मुझे ये सब मैं क्या करूँगा? मैं बेगानी नहीं करना चाहता। आप इसको रख लीजिए। अनाज मिल गया तो अभी सीधे तो सही जाएंगे ना। ठीक। हाँ, चल। हाँ ठीक। अरे दलित बाबू, मैं राजा जी के दरबार में जा रहा था। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मैं इसी झोपड़ी में जैसा भी हूँ ठीक हूँ, खुश हूँ। अब आपको कौन समझा? जी मैं चलता हूँ। हाँ, चले, चल। क्या अब भी तू अपनी जिद पर अड़ी रहेगी लक्ष्मी? तेरी माया के बावजूद दलित कितना घाटे में रहा और मैंने लक्ष्मी बंजारे का साथ दिया तो दलित की सारी माया लक्ष्मी बंजारे के हाथ आ गई। इस दुनिया में जो भी चमत्कार है लक्ष्मी, वो मेरा है, मेरा। अपनी बकवास अपने पास रख, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं। मेरा करिश्मा मैं ही जानती हूँ, तू बस देखता जा। अब देखने को रखा ही क्या है? तेरे दलित ने हीरे मोतियों के बदले क्या पाया? हाँ, थोड़ा
इतने सालों के कारोबार में ऐसे रखते ही देखे महाराज, तभी तो आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो राजकुमार, क्या हुआ राजकुमारी? आपको हीरे पसंद नहीं है? जब भेंट का भार अधिक हो जाए महाराज, तो समझ लेना चाहिए इसके पीछे अवश्य कोई सार है। मनुष्य अपने पाप धोने के लिए देवताओं को भोग चढ़ाते हैं महाराज। लक्की बंजारे, बोल कि इस अछीते नजराने के पीछे का मायना क्या है? तूने मुझे बिल्कुल गावदी समझ कर रखा है। बता बता कि इस नजराने की ओट में तू अपनी कौन सी कालिक छुपाना चाहता है? अभी वक्त है, बता दे। बता दे तो 100 गुनाह भी माफ है, वरना अपने सिपाहियों को तुझे जिंदा जला देने का आदेश दूंगा। महाराज, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ महाराज। असल में मैंने ये रथ इसी राज के एक निर्धन युवक से खरीदे महाराज। क्या? निर्धन युवक से? हाँ महाराज, ये रथ उसकी झोपड़ी में कूड़े में पड़े हुए थे महाराज। क्या? ऐसा कौन सा मनुष्य जो हीरे को कूड़े में रखता और निर्धन जीवन बिताता है? मैं भी यही सोच रहा था राजकुमारी, जब मैं उससे मिला। मैं तो व्यापार के सिलसिले में कितने ही देश निवास घूमता रहता, पर ऐसा बंदा पहली बार मिला जो इन हीरे मोतियों को कौड़ियों को मोल बेचने के बाद भी सच सोचता। मैंने तो उसे बहुत समझाया महाराज की सही कीमत ले ले, पर वह माना ही नहीं। उसके बारे में और बताओ लक्की। मुझे उसकी जोड़ का कोई बंदा नहीं मिला राजकुमारी। उसकी बातें बड़ी विचित्र, उसकी नई निराली बातें सुन मानो मेरे भीतर का अंधेरा कुछ कुछ छटने लगा। एक पल को तो ऐसा लगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं बस उसी की तरफ बढ़ूं। लेकिन मैं तो बस एक मामूली इंसान हूं। कैसे अमूल्य हीरे मोतियों को कंकड़ समझने वाले मनुष्य अभी भी इस धरती पर वास करते हैं? मैंने तो सोच लिया था कि मुझसे विवाह करने योग्य पुरुष की आस सपने में भी नहीं की जा सकती। पर महाराज, अब मैं विवाह करूंगी तो उस दलित नाम की विभूति से करूंगी, वरना आजीवन कुंवारी रहूंगी। वाह वाह, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आखिर राजकुमारी विवाह के लिए राजी तो हुई। महामंत्री जी महाराज, इस पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। आस पड़ोस के राज्य में भी न्योते बंटवा दिए जाए। लक्की बंजारे, जी महाराज। तुम तुरंत सावा लेकर उस युवक के पास जाओ और उसे शीघ्र लेकर यहाँ लौटो। जो आ गया महाराज। अब कहो लक्ष्मी, बना दिया ना मैंने रंग को राजा। लेकिन पहले दलित से उसकी भेंट तो हो। तू चाहे जो कुछ कर ले लक्ष्मी, लेकिन वो सार्थक नहीं होगा, क्योंकि राजा बनना दलित के भाग्य में लिखा जा चुका है। और तुम्हें पता है ना कि भाग्य का लेखा कोई नहीं टुकरा सकता। भाग्य का लेखा मनुष्य अपने निर्णय से बदल सकता है। मनुष्य अगर चाहे तो वो अपने भाग्य का सृजन खुद कर सकता है, अगर लक्ष्मी उसकी सहायता करे तो। तुझसे बहस करने से अच्छा है कि मैं जाकर लक्की को देखूं। चलो चलो, हम भी चले और चलकर तुम्हारी हार देखें। हार किसकी होगी ये तो समय ही बताएगा लक्ष्मी। क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों? अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए। अरे लक्की बंजारा गांव में आने वाले, हमें उन्हें यहीं रोकना होगा। लक्की बंजारा? हाँ चलिए जी, हम उन्हें रोकते हैं। चलो। सुनो, तुम जाओ जाकर माला लेकर आओ। ठीक है जीजा जी। जल्दी आना माला लेके। ठीक है दीदी। किसी भी हाल में हमें इस विवाह को रोकना है। अगर राजकुमारी से ब्याह के बाद दलित हमसे बदला चुकाने पे आया, देश पर एक खाल नहीं बचेगी। अजी इसीलिए तो मैंने मुंह अंधेरे ही दलित को अपने नैया दे दिया।
अभी तक तो बैलगाड़ी आधा रास्ता पार कर चुकी होगी। अरे बिल्कुल ये लीजिए जिया जी, मैं माला ले आया। एक माला आप डालिए, एक माला आप डालिए और इसे अपने अपने गले में डाल लीजिए। अरे कितनी बार तुम्हारी बहन से शादी करूंगा यार। पकड़ो, और जब लट्ठी बन जा रहा है तो तुम उसके गले में पहना देना। ठीक है जी। समझा? हाँ जी। आओ राधे आओ, किसी भी तरह दलित बाबू से मिलना ही होगा। और अबे जो है ये है लट्ठी बन जाए। धन्य भाग है हमारे कि आप जैसे बड़े व्यापारी हमारे इस गांव में आए। अरे आप लोगों के आने से तो हमारा गांव भी बड़ा हो गया। अरे लेकिन आप लोग हैं कौन? अरे मैं दलित का बड़ा भाई दौलत हूँ और ये उनकी भौजाई है। अच्छा अच्छा, अरे जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आइए हमारी कुटिया पर आइए। 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 अरे आइए आइए बैठिए। मेरे पैर दबाओ जी। अरे 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 ये सब क्या कर रहे हैं आप? अरे नहीं सेठ जी बहुत दूर से आए, आप थक गए होंगे। अरे दबाने दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, नहीं सब की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो इतनी दूर से आए थक गए होंगे ना, कुछ जलपान कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस महाराज की आज्ञा पर दलित बाबू के लिए राजकुमार से शादी का सावा लेकर आया हूँ। मुझे उनसे मिलना है। अरे सेठ जी, अरे आपने महाराज को समझाया नहीं। अरे दलित तो एक गरीब और बेकार युवक है और राजकुमारी तो क्या किसी से भी ब्याने के लायक नहीं है। अजी वो तो अव्वल दर्जे का बुद्धू और संकी है, उसको किसी की बात समझ ही नहीं आती। और पता है, अरे वो तो कितनी झोपड़ी में रहता है। आप जैसे बड़े लोगों का वहां जाना ठीक नहीं है। वहाँ कीड़े मकोड़े घूमते हैं, किसी ने काट लिया तो पता नहीं क्या होगा। देखिए, मैं महाराज की आज्ञा पर आया हूँ, मुझे दलित बाबू से मिलना, बताइए वे कहाँ हैं? लेकिन दलित तो यहाँ है ही नहीं, वो तो काम से गांव से बाहर गया है, उसे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। 2-3 दिन लग जाएंगे? हाँ। कोई बात नहीं, हम यहाँ इंतजार करेंगे। राधे जी मालिक। बम्बुओं का इंतजाम करो, हम यहीं प्रणाम डालेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, ये रहे दलित बाबू। अरे बंसी, ये तुम्हें कहाँ मिल गए? मैंने इन्हें राह में देखा, पता चला कि ये अपने भौजाई के नैहर जा रहे हैं, उसकी नौकरानी चंपा को पहुंचाने। मुझे माफ करना भौजाई, आपने कहा था कि चंपा को पहुंचा कर वापस आऊं, पर ये बंसी मुझे यहाँ ले आया। अरे इन्हें तो इतनी भी समझ नहीं है कि इन्हें इनके भाई भौजाई ने इसलिए भेजा था कि आपसे इनकी मुलाकात ना हो सके। आप दोनों असलियत क्यों नहीं बताते हैं? बताओ वरना हमारे साथ सैनिक भी है। मैं बताता हूँ, दीदी और जिया जी नहीं चाहते कि इनका ब्याह हो। चुप रहो, अब अपने गांव चले जा तुम। हाँ ऐसे जब और दलित बाबू, मैंने इन्हें यह भी बताया कि इनके लिए राजकुमारी का सभा आया, मगर ये माने तब तो लो खुद ही पूछ लो। लगी बाबू, जो बंसी कह रहा है सच कह रहा है। बिल्कुल सच है दलित बाबू, इस देश की राजकुमारी ने आपको पसंद किया है। मुझे पसंद किया। हाँ, लेकिन लगी बाबू, मैं सुना हूँ कि वो आजीवन कुंवारी रहने वाली थी। अरे बिल्कुल सही सुना है। अरे उनसे शादी करने को हजारों देश के युवराज हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि हर कोई उनके राज्य को पाने का लालच लेकर आया, इसलिए उन्होंने शादी न करने का निर्णय लिया था। लेकिन आपके बारे में जानकर उन्होंने अपना प्रण तोड़ दिया। मेरे बारे में? लेकिन उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्या जान लिया? अरे यही कि जो हीरे मोती और कौड़ियों को मूल बेचने के बाद भी संतुष्ट है, हाथ तोड़ मेहनत के बाद भी जरूरत से अधिक की चाह न रखता हो, उससे अच्छा वर वह कभी नहीं पा सकते। दलित बाबू, तो आपको अपनी मन पति भी मान चुकी है। देखिए, जाने अनजाने अगर कोई गलती हो गई हो तो राजा मुझे दंड दे सकते हैं, पर इस तरह जबरदस्ती विवाह कैसे करवा सकते हैं? किसी से ब्याह करना ना करना ये तो मेरी मर्जी पे है। अरे दलित बाबू, लेकिन आपको मंजूर क्यों नहीं है? यदि आप विवाह के लिए नहीं माने तो महाराज जी के दीवार में चुनवा देंगे। अरे आप बात को समझिए छोटे बाबू। बंसी, समझना क्या है? मैं ये शादी नहीं करूंगा और आप लोग राजा जी से जाकर कह दीजिए मैं विवाह के लिए मना कर दिया, दीवार में चुनवाएंगे। अरे छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, अरे हमारी बात सुनिए। अरे दलित बाबू, अरे इसने तो मना कर दिया। अजी राजा जी का होने वाला दामाद है, अपनी मनमानी तो करेगा ही। अगर ये नहीं माना ना, राजा साहब पूरे गांव को जलवा देंगे। ये झूठ अपने साथ हमें भी ले डूबेगा। वो सब छोड़ो जी, और यह सोचो कि दलित को शादी के लिए कैसे राजी करें। अब इसे कौन समझाए? इसे ना तो किसी चीज का लोभ है और ना ही किसी का भय। सुनो जी, तुम मुझसे कहो और तुम्हारी बात नहीं डालेगा। ठीक है, चलो उसको समझा। चलो। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे शादी नहीं करनी है। आप तो हमारे पीछे पड़ गए। अरे बड़े भाई साहब, अब आप भी अपने भाई को समझाइए ना।
तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बाप दाखिल हूँ, मेरी बात को भी नहीं मानेगा। अरे हाँ कर दो देवर जी, देखो हम सब तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हाँ हैं। हाँ भले के लिए कह रहे हैं। भैया भाभी, मैंने आज तक तो आप लोगों की बात न कभी ठुकराया हूँ और न कभी ठुकराऊंगा। जब आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो जाइए, जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाइए। मैं सुबह ही नहाया था और दिन में एक बार नहाना पर्याप्त है। ये पानी को बहाना अच्छी बात नहीं। इतनी अच्छी बात कही। अरे लीजिए, ये पोशाक पहन लीजिए। चलिए। ये पोशाक किस लिए है? देह के ऊपर ढकने के लिए, ताकि धूल गर्मी और ठंड से आपके शरीर का बचाव हो सके। नहीं लगी बाबू, उसके लिए मेरे ही कपड़े काफी हैं। मैं ये पोशाक नहीं पहनूंगा। तो फिर चलिए आपका मत वहाँ खड़ा है। चलिए, आइए, आइए। नहीं, मैं हाथी पे नहीं जाऊंगा। अरे हाथी पे नहीं जाएंगे तो जहाँ सर आसानी तक पैदल जाइएगा। हाँ तो क्या, जहाँ थक जाएंगे वहाँ आराम कर लेंगे। अरे हाँ, अरे तुम्हारी जैसी इच्छा तुम वैसे ही जाओ। बस चले जाओ देवर जी, आप चले जाओ। ए गले, ए भाई, जब राजा जी से बात हो तुम्हारी तो हमारे बारे में भी बात कर लेना। हाँ देवर जी, नहीं तो खोने वाले दामाद की क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ चलिए लगी भाई। देखो चले है राजा की जमाई, रत्ना हाथी की सवारी, रत्ना हाथी की सवारी। पैदल सेना चली है सारी, पैदल सेना चली है सारी। देख रहे हैं सब नर नारी, देख रहे हैं सब नर नारी। साथ में है लक्ष्मी बंजारा, ना कोई पंडित ना ही नारी। साथ में है लक्ष्मी बंजारा, ना कोई पंडित ना ही नारी। देखो 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 चले हैं राजा के जमाई, नरतना हाथी की सवारी, नरतना हाथी की सवारी। मानो तो सब शुरू हुआ हो, बजते शंख ढोल शहनाई। मानो तो सब शुरू हुआ हो, बजते शंख ढोल शहनाई। देखो 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 चले हैं राजा के जमाई, नरतना हाथी की सवारी, 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 नरतना। राधे भैया, क्या यही राजमहल है? नहीं, यह विश्रामगिरी है। यहाँ दासियाँ आपको राजमहल में जाने के लिए तैयार करेगी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। लगता है पैदल चलने से तुम भी थक गए हो। थक तो गया हूँ, पर उतना नहीं जितना मालिक थका है। मैं राजमहल में जा रहा हूँ और वहीं लेता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। क्या है? आप तो दूध से अगे पड़े हैं। ये लीजिए वस्त्र और जाकर स्नान कर लीजिए। क्यों, मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? राज दरबार के कुछ कायदे होते हैं, वहाँ सारी पोशाकें पहनकर आप जा सकते हैं। क्या शाही लोग हमारे गांव में हमारी पोशाक पहन कर आते हैं? मैं ये पोशाक नहीं पहनूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको चलकर नहला देती हूँ। नहीं, मैं बीमार या की अपाहिज नहीं हूँ। दूध पानी खींच कर कहाँ लूंगा? आप बस ये बता दीजिए कुआं कहाँ है? कुआं उस तरफ है। ठीक है, तो मैं कुएं के पास जा रहा हूँ नहाने। राजकुमारी का माथा खराब हो गया था इस इंसान के लिए। अब देहाती गवार को कौन समझाए? चाहे जो कुछ हो जाए, मैं राज दरबार में जाती हूँ। अब ये बात बता दूँ।
जी महाराज। लक्की बंजारे की कोई खबर है? नहीं महाराज। इतना विलंब होने आने में क्यों है? महाराज महाराज प्रणाम महाराज। ये है ललित बाबू। आपको पैर में क्या होता है? 2 दिनों से पैदल चल रहा हूँ महाराज, इसलिए पैरों में छाले पड़ गए। महामंत्री जी महाराज। इन्हें विश्राम गृह में भेजा। जो आज्ञा महाराज। आइए लक्ष्मी बाबा। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम दलित है और लकी काका के मार्फत ये पता चला है कि राजकुमारी मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि मैं विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? क्या राजकुमारी को आप अपने योग्य नहीं समझते? अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं शादी ही नहीं करना चाहता। किंतु विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है युवक। लेकिन अनिवार्य तो नहीं महाराज। यदि कोई अकेला जीना चाहे तो क्या यह अपराध है? नर बिना नारी के अपूर्ण होता है। महादेव की शक्ति के बिना पूर्ण नहीं है युवक। क्या पूर्ण होना अनिवार्य है? क्या मुझ जैसे एक मामूली इंसान को अपूर्ण होने का भी अधिकार नहीं? क्या आप नहीं जानते? आप पर पितृऋण है जो तभी चुकेगा जब आप अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे। क्या यह उचित है कि एक नए मानव को इस दुनिया में लाया जाए जहाँ पाप, दूषण और कुकर्मों का घेरा हर रोज बढ़ता ही जा रहा है? किंतु अगर ऐसा सब सोचने लगे युवक तो इस दुनिया का क्या होगा? ऐसे में तो इंसान ही खत्म हो जाएंगे। महाराज दुनिया इंसानों ने नहीं बनाई। यह तो तभी थी जब भी इंसान नहीं था, और इंसान तो अपने स्वार्थ के लिए इस दुनिया को बर्बाद कर रहा है। मैं एक मामूली अनपढ़ युवक हूँ और मैं राजकुमारी को मना करने आया। अब मैं जाता हूँ। खैर सोच लो युवक, राजकुमारी से विवाह के बाद तुम्हारी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? सभी जानते हैं कि महाराज का कोई पुत्र नहीं और राजकुमारी महाराज की इकलौती पुत्री है, और जो कोई भी राजकुमारी से विवाह करेगा आधा राज्य उसे दे दिया जाएगा। अरे तुम जो चाहे सो निर्णय ले सकते हो। मैं तो अपने जीवन का निर्णय लेने योग्य भी नहीं हूँ, फिर दूसरों के लिए निर्णय क्या लूंगा? महाराज मेरे भैया तो फौजाई पर भी राज नहीं कर सकते, फिर असंग प्रजा पे राज करने की जबरदस्त मुकाबला नहीं तो और क्या है? महाराज मैं राज के फंदे के बजाय सूली पे चढ़ना बेहतर समझता हूँ। अब मैं जाता हूँ। इस राजमहल की गंध से मुझे मतली आ रही है। अब राजकुमारी से कह दीजिएगा मैं विवाह नहीं कर सकता। क्षमा चाहूंगा महाराज, मैंने ऐसा सनकी आदमी नहीं देखा। लेकिन अब हुआ क्या महाराज? दलित तो चले गए। इस मामले में हमारी एक बार राजकुमारी से बात हो जाती तो हम ठीक है महाराज, चलिए हम राजकुमारी से इस बारे में बात करेंगे। प्रणाम महाराज, प्रणाम राजमाता। क्या हुआ? आप दोनों मौन क्यों हैं? राजकुमारी, हम समझ नहीं पा रहे कि बात कहाँ से शुरू करें। सब ठीक तो है ना? वे आए? वे तो आए और चले भी गए। क्या वे आए और मुझे बुलाया भी नहीं गया? हमें लगता है राजकुमारी कि आपने जल्दबाजी में दलित से शादी करने का निर्णय गलत ले लिया। वो कहीं से भी आपके वर बनने योग्य नहीं है। वह तो आपसे विवाह को तैयार ही नहीं है और ना ही राजा बनने को प्रस्तुत है। राजकुमारी और राजा को ठुकराने वाले महापुरुष से विवाह करने का मेरा निर्णय आपको गलत लगता है पिताश्री? ऐसे जीवन साथी को पाना तो मेरे परम सौभाग्य की बात है। उसे न सुख की आस है न सत्ता का लोभ, और आप ऐसे कितने ही व्यक्ति को जानते हैं पिताश्री। लेकिन राजकुमारी, क्या आप एक ऐसे इंसान के साथ जीवन बिता पाएंगे जिन्हें इत्र की खुशबू भी बदबू लगती है? खुली हवा को दीवारों में बंद करके उसे हम बासी बनाते हैं, और उस बासीपन को खत्म करने के लिए हम लोग इस इत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो खुली हवा में रहने वाले को अगर ये बदबू लगती है तो इसमें आश्चर्य होने वाली कौन सी बात है माँ? राजकुमारी आप अपने चित्त को शांत करें और एक बात सोचें
वो दलित रूखी सूखी खाता है, टूटी झोपड़ी में रहता है, अनपढ़ है, गंवार है, और आप इस साम्राज्य की राजकुमारी हैं, परम विदुषी हैं। आप में और उसमें कोई समानता नहीं। प्रेम समान असमान नहीं देखता पिताश्री। हजार उपाधियों से भी मनुष्य बड़ा नहीं होता, वो बड़ा होता है अपने गुण और आचरण से। अगर मनुष्य के अंदर अंधकार भरा हो तो बाहर के हजारों सूरज भी उसके अंदर उजाला नहीं भर सकते। वे कहाँ हैं, मुझे उनके बारे में बताइए, मुझे उनके पास जाना है। आप प्रेम में पागल हो गई राजकुमारी। जिस प्रेम में पागलपन ना हो वो प्रेम कैसा ना। राजकुमारी, अब दर्द के हद को त्याग दीजिए। मैं सब कुछ त्याग सकती हूँ, पर उन्हें नहीं। लेकिन राजकुमारी, उन्हें विवाह में कोई रुचि नहीं है। उन्हें मनाने के हमारे सारे प्रयास व्यर्थ गए। आप एक बार मुझे उनसे बात कर लेते थे माँ, मुझे विश्वास है वे मुझे मना नहीं कर पाएंगे। तो क्या अब आप एक नासमझ गवार को हमारा दामाद बनाकर हमारा और इस पूरे देश का अपमान करना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि दलित इस राज्य को संभालने योग्य है? और कल को जब ये बात पड़ोसी राज्य जानेंगे तो वे हम पर हमला करने की तैयारी करेंगे, और आपके इस प्रेम का मूल्य इस राज्य को युद्ध से चुकाना पड़ेगा। क्या मेरा प्राणों की बलि लेकर आप खुश हो जाएंगी? नहीं, आराम से सोचिए राजकुमारी। अब इस पूरे देश का भविष्य आपके फैसले पर टिका है। मैं अपने कक्ष में जा रही हूँ। राजकुमारी, महाराज, मुझे लगता है कि राजकुमारी जल्दी से मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो प्रयास असफल रहेगा महारानी। हम अपनी बेटी को अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने नहीं दे सकते। हम सेनापति से कहकर आज ही उसके बाहर निकलने पर रोक लगा देते हैं। ठीक है, मैं राजकुमारी के पास जाती हूँ। जैसी आपकी इच्छा। क्या हुआ लक्ष्मी? आज तो तुम्हारी खुशी कम ही नहीं हो रही। बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हारे लाख प्रपंचों के बाद भी दलित राजा न बना। लड़ाई की हार जीत से युद्ध का निर्णय नहीं होता लक्ष्मी। अब बचा ही क्या है जिस पर तुम गुमान करते हो? दलित ने सावा ठुकरा दिया और गांव को चढ़ा है। रानी ने राजकुमारी को दुविधा में डाल दिया है, और महाराजा ने महल की चौकसी इतनी बढ़ा दी है कि राजकुमारी महल से बाहर नहीं जा सकती। भाग्य का गणित लक्ष्मी की बही का सीधा हिसाब नहीं है। इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। पल भर में कोई कोयला हीरे से चमक सकता है, और पल भर में हीरे कोयला बन जाते हैं। कोयला तू देखना लक्ष्मी, आज की रात मनाएगी मुझे विजय। आज की रात दलित भी रुकेगा, राजकुमारी भी उससे मिलेगी, और उनका विवाह भी होगा लक्ष्मी। तेरी ये बड़बोली बातें तुझे विजेता नहीं बनाएगी भाग्य। इन बातों को तू जल्द ही सच होता देखेगी लक्ष्मी। मैं क्या, सारा जगत देखेगा तेरी पराजय को। जय पराजय का निर्णय आज ही होगा लक्ष्मी, और दलित के सामने होगा। तू चल मेरे साथ। आज समय
काफी थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। वो सामने मंदिर में जो दीप जल रहा है वहीं चलता हूँ। हमें किसी भी तरह दलित बाबू को ढूंढना ही पड़ेगा। राजेश हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दलित बाबू, 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 दलित बाबू। नहीं मिल रहे। रात काफी हो गई है। अब मैं थक गया, मुझसे और चला नहीं जाएगा। वहाँ साफ रास्ता दिख रहा है, चलिए थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। चल। दलित बाबू, दलित बाबू, उसको मिल जाते। दलित बाबू, दलित बाबू, दलित बाबू। दलित बाबू। अरे बच्चों, आप लोग, अरे देवी माँ की कृपा है जो आप मिल गए। मैं तो चिंतित हो गया। रात में इस बात पर डाकुओं का भय है। लेकिन आप रात दरबार से चले क्यों आए? मैं राजधानी में नहीं रुकना चाहता और राजधानी की बात मुझसे न करे तो ही अच्छा। मैं राज दरबार में सब बता कर आया हूँ। अच्छा, ठीक, आइए। आज यहीं विश्राम कर लेते हैं, सुबह चल देंगे। काफी रात हो गई। आइए। अरे लकी बाबू, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। आपने सुना? कहाँ आवाज? मैं भी सुना, घोड़ा की दौड़ने की आवाज है। क्या? लगता है वैसे ही घोड़ा। घोड़े? कहीं डाकू तो नहीं है? एक ही घोड़ा, डाकू तो ढूंढने में आते हैं। तो मुझे देखने दो। ये उससे उतर कर एक औरत इधर ही आ रही है। अरे राजकुमारी, आप इतनी रात गए हो गई इस वेश में? अरे, यही है दलित बाबू। मैंने जैसी कल्पना की थी, आप बिल्कुल वैसे ही निकले। आपने मेरी कल्पना की थी। क्या आप मुझे किसी बात करना चाहेंगे? क्या इस देश की राजकुमारी का आदेश है? नहीं, एक साधारण स्त्री की विनती है। आपको इस तरह महल से आना ये उचित नहीं है राजकुमारी। जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब उचित और अनुचित की परिभाषा समझ नहीं आती। आप व्यर्थ में परिश्रम कर रही हैं राजकुमारी। मैं अपने मन की बात राज दरबार में बता दी है। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आप विवाह क्यों नहीं करना चाहते? क्या आपको ये लगता है कि विवाह के बाद आपके जीवन में खलल पड़ जाएगा? तो आप बिल्कुल गलत। आप जैसे जीवन जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं तो बस आपके खाली समय को काटना चाहती हूँ। लेकिन आप जैसे विदुषी को मुझ जैसे अनपढ़ से विवाह करके क्या मिलेगा? मुझे न तो राज दरबार के कायदे आते हैं और न मैं सीखना चाहता हूँ। अभी तक तो सभी मेरा मखौल उड़ाते रहे और जाने मेरे भीतर आपको क्या नजर आया? ये तो मेरी धरोहर है और ये मैं किसी को नहीं बताऊँ। ये बताने की नहीं, समझने की बात है। मैंने अपने मन से आपको जीवन साथी स्वीकार कर लिया। क्या आप मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना चाहेंगे? राजकुमारी, ठीक है राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, न तो मैं राज दरबार में रहूंगा और न ही राजा बनूंगा। ये राज का झंझट संभालना मेरे बूते का नहीं है। आप इसी झोपड़ी में रहें और आपके साथ मैं भी इसी झोपड़ी में रहूँ। रहा राजमहल जाने का मसला तो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मैं समझ लूँ। ये मुझे जानने का समय निकाल सकोगी? आपको जानने के लिए समय की नहीं, समझ की आवश्यकता है। ऐसी समझ जो ना हो तो आपको 100 साल भी नहीं समझा जा सकता। आपके बड़े भाई दौलत, भाभी और बसने के पास समय ही समय था। क्या वे आपको समझ पाए?
लेकिन राजकुमारी, घर संभालना और राज्य संभालना ये सरल बात नहीं है। आपको पाना ही दुर्लभ है। जिस बुद्धि से मैंने आपको पाया है, उसी बुद्धि से राजमहल भी संभालूं। बधाई हो, बधाई हो। नहीं, मैं एक शिकस्त वाली बात पे सुन रहा था। मुझे इस विवाह से बड़ी खुशी हो रही। अब राज की बाग को आप संभाले या राजकुमारी आप, दोनों एक ही बात। वैसे फौज सिंहासन और खजाना तो अपना असर दिखाते ही, लेकिन अगर आप इस नशे से अछूते रहे तभी आपकी मर्यादा है बिल्कुल। अब देखिए, आपकी संगति का भी मुझ पर कम असर नहीं होगा। वर्षों से रखी माया का महत्व तभी है जब बात दूसरे लोगों की काम हो। इसलिए आज से मैं अपना सारा धन राजकोष में देता हूँ। और दलित बाबू, आज से मैं आपका सेवक बनकर अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। सच्ची माया के शुभ कार्य से दूर आकर अपने आप को मैं जितना समृद्ध महसूस कर रहा हूँ, उतना आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। डांगोगे, डांगो चलिए यहाँ से चल जाओ। डाकू आ गया, अरे भागिए, अब तो कहीं छिपने की जगह भी नहीं है। ठीक है, इसका सामना करना ही उचित होगा। जय माता। देखो, आज की रात लक्ष्मी हम पर कितनी मेहरबान है। राजधानी का सबसे बड़ा व्यापारी लक्ष्मी बंजारा हमारे सामने खड़ा है। जरूर इसने आसपास ही डेरा डाला होगा। जाओ पता करो, जो भी हीरे लूट लेना। जी सर। लेकिन दुर्जन सिंह, आज मेरे साथ मेरा कारवा नहीं है। क्या कहा? कारवा नहीं है? तुम्हारे देह पर सजे जेवरों का वजन भी तो कुछ कम ना होगा। और ये बला भी तो कम सुंदर नहीं है रे। दुर्जन सिंह, मैं तुम्हारे साथ हाथ जोड़ता हूँ। चाहिए ये सारे जगह, ये सारे सब कुछ रखो। मैं तुम्हें, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मैं और लाकर दूँ। लेकिन मुझे रुकिए लगी काका, आप लोग देश से बलवान हैं, परिश्रम कर जीविका चला सकते हैं, फिर इस तरह दूसरों को क्यों लूटते हैं? दुनिया परिश्रम कर धन कमाती है और कुछ लोग उन परिश्रम से अपना जीविका चलाते हैं। हम उन लोगों में से आते हैं। और वो ताकत किस काम की, जिसका उपयोग दूसरों को बचाने और मदद करने में ना हो? जो ताकत निर्बलों को सताने और उन्हें लूटने में काम आती हो, लानत उस ताकत पे। तू कौन होता है हमें ज्ञान की पाठ पढ़ाने वाला? मैं परिश्रम की कमाई खाने वाला सच्चा इंसान हूँ और मुझे मालूम है कि इसमें ही सच्चा सुख है। आप लूट पाते तो धन का भंडार खड़ा कर सकते हो, पर चैन की नींद कभी नसीब नहीं होती, कभी नहीं। चुप हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि आज की रात तू मौत की नींद सो जाए। ये में से छुआ दी तुमको हाथी समझने लगता है दुर्जन सिंह। अगर तुम्हें उतना ही कम है तो मुझसे अकेले लड़ो। ये मुझसे लड़ेगा। मंजूर है, इसे अपनी तलवार दे दो। ये लो। तलवार से तो कायरल ही बहादुर बन जाता है दुर्जन सिंह। मैं एक किसान हूँ, धरती का बेटा, मेरे हाथ ही मेरे हथियार है। आजा। चुनौती दे रहा है सरदार। खत्म कर दो मुझे। बोलो सरकार, इसके भाग्य में मेरे हाथों मरना ही लिखा है। चल, आजा। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? इनका नाम दलित है। तुम ही दलित हो? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम्हें माफ करना, हम चलते हैं।
ठहरा। हमें आशा है कि राजकुमारी ने आपको विवाह के लिए मना लिया। जी हाँ महारानी। आप ये राजकुमारी है और विरोध नहीं दे सकते, मान नहीं सकते। जी जरूर। तो फिर राज दरबार चलकर विवाह का प्रबंध करें महाराज। बिल्कुल महामंत्री जी महाराज, हमारी बेटी की शादी की तैयारी धूमधाम से की जाए। वो आ गया महाराज। अरे चलो सब तैयार, शादी की तैयारी में लग जाओ। अरे पूरी बना के खोले, जल्दी करो। महाराज, विवाह तो वर वधु और परिवार का संस्कार है। इसमें पूरी दुनिया की क्या आवश्यकता? अपने व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए जुलूस बनाकर गाजे बाजे के साथ मार्गों के आवागमन को बाधा देना और यात्रियों को कष्ट पहुंचाना मुझे उचित नहीं लगता। यदि आप सभी को कोई आपत्ति न हो तो मैं उसी मंदिर में सादे तरीके से विवाह करना चाहूंगा। इनका कहना बिल्कुल ठीक है। अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे को आपत्ति न देना सही नहीं। महामंत्री जी महाराज, जैसा हमारे दामाद चाहते हैं वैसा करने का प्रबंध किया जाए। तो आगे। आप दोनों को, अरे हमारी बेटी की शादी के अवसर पर आपका आगमन क्यों अचानक? मैं लक्ष्मी हूँ और ये भाग्य है। हम आपसे ये फैसला करना चाहें कि हम दोनों में बड़ा कौन है। ये लक्ष्मी जिसने ककड़ी तरबूजों में अमोलक हीरे मोती भरे, या मैं जिसने लखी बंजारे की मार्फत दलित को आप तक भेजा। दलित के बारे में जितनी जानकारी लक्ष्मी बंजारे को है उतनी और किसी को नहीं। हम उन्हें ही पंच बनाते हैं। हमारा झगड़ा सुलझाने के बाद ही फेरे होंगे। लक्ष्मी बंजारे, जी महाराज। आप जल्दी इनका झगड़ा सुलझाएं। महाराज, मेरे विचार से तो ना लक्ष्मी बड़ी है ना भाग्य। बड़ी है तो फकत राजकुमारी, क्योंकि जब तक वह विवाह नहीं करती तब तक भाग्य और लक्ष्मी की तकरार यूं ही कायम रहती। लेकिन जो ही वह विवाह कर लेती है तो ना कुछ लक्ष्मी का बस चलता है ना भाग्य का। ना किसी लक्ष्मी बंजारे की चालाकी पार पड़ती है और ना ही किसी दौलत की छल प्रपंच की दाल गलती। भाग्य एवं लक्ष्मी आप दोनों समान हैं।